हमारे तीसरे में खुश आमदीद। स्विम के लिए हमारी लीडरशिप सीरीज की तरबियत में माफूकुल फितरत चर्च पर वीडियो ट्रेनिंग। स्विम यानी रूहानी जंग की शफात की वजारत सेंटिनियल्स की दुआ या वजारत है। हमें उम्मीद है कि आपको बरकत मिली है। इस 3 हिस्सों की सीरीज में जो हमने किया है मुकम्मल हो गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कलीसिया हमारे लिए क्या मौनी रखती है और ये तारीख के आगाज से आज तक अहम क्यों है। ये सब आमाल की किताब के पहले 6 अबवाब में है। इस तीसरे हिस्से में हम तीसरे अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे ख्याल में कलीसिया के हकीकत में माफूकुल फितरत बनने से पहले मौजूद होना चाहिए। लेकिन इस मौजू पर जाने से पहले आइए एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। हमारी पहली वीडियो तालीम में हमने अलहयातियातील की तालीम पर गुफ्तगू की, जो ईसाई दुनिया के तकरीबन 3/4 अफराद का अकीदा है कि पहली सदी के बाद जब बाइबल को इकट्ठा किया गया तो अलामात और अजायबात के हवाले से रूहाल क़ुद्स की उजारत कम हो गई थी। हम वज़ाहत करते हैं कि मसीह के लिए सेंटिनल ज़ासाहदे पर नहीं है, लेकिन वो खुदा के लिखे हुए लफ्ज़ की ताकत को तस्लीम करते हैं और रूहाल क़ुद्स की उजारत के साथ शराकतदारी का मतलब समझते हैं। हमारी वीडियो सीरीज़ के दूसरे हिस्से में हमने कलीसिया के लिए खुदा की बादशाही को फैलाने की माफूकुल फितरत उजारत को पूरा करने के लिए 3 कलीदिया जज़ा में से पहले 2 का तारुफ कराया। हमने रूहुल कुद्स के मसले और रूह की हिदायत के इंतज़ार पर बात की, जो अमाल के पहले बाब में यसुआ का पहला हुक्म था। ये वही है जो चर्च को पेंटीकोस्ट से पहले करते हुए पाते हैं। हमने अमाल में दूसरी मिसालें भी दें जहां कलीसिया रूह की रहनुमाई का इंतजार कर रही थी। दूसरा पहलू जो एक माफूकुल फितरत कलीसिया के लिए ज़रूरी है वो कोइनुनिया है, एक मुश्तरकियत जो माफूकुल फितरत तौर पर दी गई है। ये यसुआ के इस हुक्म को पूरा करता है कि लोग जानेंगे कि आप मेरे शागिर्द हैं आपस में मोहब्बत से। ये माफूकुल फितरत कलीसिया की खुसूसियत है और ये बात किताब आमाल में बार बार वाज़ेह की गई है। इस तीसरे हिस्से में हम एक माफूकुल फितरत गिरजा घर के नागजीर पहलू यानी तरक्की के वजारती पहलू पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं पहली सदी के कलीसिया के मिशन के मसले पर 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। आइए चंद सहीफाई मिसालों से इसका अहाता करते हैं। वो मिशन क्या था? जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूहाल क़ुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ कि हर वह चीज़ जो मैंने तुमसे कही है माने। और देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ यहाँ तक अमर के आखिर तक। और यहाँ आपके पास कलीसिया का मिशन है, जो आखिरी चीज़ थी जो यीशु ने मत्ती की अंजील में शागिर्दों को करने के लिए कहा था। बस जाकर शागिर्द बनाओ। और हम इस मौजूआ व अमाल की किताब के 6 पहले अबवाब में दोबारा दिखते हैं, जहाँ यह हमशनावर भी वाज़ह होता है और मज़ीद तक़वियत पाता है। ख़ास तौर पर जब पीटर ने अमाल दवावर अमाल 3 में अपने इब्तदाई दवाज दिए तो नतीजा क्या निकला? खुशखबरी के सादा पेशकश जिसमें यसुआ की मौत, तदफीना और गुनाहों की माफ़ी के लिए जिया उठने को शामिल किया गया, मौसूल हुई है। हज़ारों अफराद और बकी तरफ आते हैं। लेकिन इस मौजू को जारी रखते हुए अमाल की किताब का मुसन्नफ़ हमें अमाल के बाबदो आयत 45 में याद दिलाता है कि रोज़ाना जब कलीसिया अपना काम कर रही थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शागिर्दों के गिरोह में शामिल हो रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद महफूज होते जा रहे हैं। फिर अमाल की किताब के 5वें बाब में मुसन्नफ़ 14वीं आयत में याद दिलाता है कलीसिया ज़ुल्म और सितम से गुज़र रही है। ये फैल रहा है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। 14वीं आयत में मुसन्नफ़ बताता है मर्दों और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, मोमिनीन, और ये सिलसिला अमाल के छोटे बाब की इब्तिदाई आयात तक चलता रहता है, जहाँ ये बयान होता है कि इन दिनों में जब शागिर्दों की तादाद में इजाफा हो रहा था। और अमाल की किताब के छठे बाब से आप इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि बहुत से महीने, शायद 1-2 साल के करीब,
पहले ही गुजर चुके हैं। अब हम पहले हयास के बारे में बात कर चुके हैं जब रूहुल कुद्स इंजील लिटरेचर के मुसन्नफ़ या अमाल की किताब के मुसन्नफ़ को इस मामले में पेश आने वाले मौज़ूओं को दोहराने पर मजबूर करता है। यह ऐसी चीज़ है जिस पर हम तवज्जो देना चाहते हैं। बस कलीसिया कैतोसी का अहबार मौज़ू एक माफूक अलफित्रत कलीसिया का तीसरा पहलू है जो तरक्का है। ठीक है, जब हम अपना काम करते हैं, रूहुल कुद्स को सुनते हैं, एक दूसरे के साथ कोइनुनिया का तजुर्बा करते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स ये पैदा करता है और लोग देखते हैं कि हम किसे प्यार करते हैं तो वह जानते हैं कि हम यीशुआ के शागिर्द हैं। जब हम इंजील पेश करते हैं तो नतीजा खुदा की बादशाही के साथ खावर तोसिया है, चर्च बढ़ता है। ये आपका तीसरा पहलू माफूक़ाल फितरत तरक्की। दोस्तों, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मसीही के लिए मुश्किल तरीन काम शागिर्द बनाना है। ये इब्तदाई हिस्सा है, यानी ईमान बांटना। अगर आप अकीदा नहीं बांट सकते तो यसूआ की ज़िंदगी की बात करें, जो हम इस वीडियो के अगले हिस्से में सीखेंगे। ठीक है, आप शागिर्द नहीं बना सकेंगे क्योंकि आप में दिलीरी नहीं, या शायद है रूहुल कुद्स का काम आपकी ज़िंदगी में ईमान के आगाज़ से मसीह में तरक्की और वजारत तक ले जाना है ताकि वो भी शागिर्द बना सकें। आप अकेले ये नहीं कर सकते। ठीक है, हर ईसाई को शागिर्द बनाने के लिए बुलाया जाता है। बाइबल ये नहीं कहती कि ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जिन्हें अंजीली बशारत का तहफ़ा है। क्या यसूआ ने मैथ्यू 28 में इसका जिक्र किया? नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। मगर बाज़ा वक़ात अंजीली बशारत वाले लोग बड़े गिरोह से बात करते हैं और कुछ हैरत अंगीज़ होता है। मेरा ख्याल है कि शायद ये है अमाल के बाबत वावर्तीन में पतरस के साथ हुआ था, लेकिन हमें हमेशा अपने ईमान को बांटने के लिए कहा जाता है। पेटर में वह बताता है कि हमें असामीद का जवाब देना है जो हमारे अंदर है और बताना है कि हमारे पास अमीद क्यों है। ये पैगाम शेयर करना है और हमें यह करने के काबिल होना चाहिए। ठीक है, आप मसीहियों से तकरीबन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपने अकीदे का इश्तराक करते हैं तो ये नामुमकिन लगता है। ऐसा क्यों है? मैं आपको एक राज बताता हूँ। ठीक है, जब आप ईमान बांटते हैं और मसीह की मोहब्बत आपके दिल और रूह से निकल कर मादी और रूहानी दायरे में आती है तो कुछ माफूक़ुल फितरत होता है, जिसमें माफूक़ुल फितरत ताकत होती है। इसीलिए हम माफूक़ुल फितरत गिरजा घर में रूह के अनासर पर बात कर रहे हैं। हमारे अकीदे के दुश्मन जो माफूक़ुल फितरत बादशाही हैं, अंधेरों की बादशाही, इसे पसंद नहीं करते। वो इसका मुकाबला करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से ईसाइयों पर जुल्म करते हैं, ईज़ा रसानी करते हैं और खौफ पैदा करते हैं। ये मसीही इतना नाकाफ़ी है कि अकीदा नहीं बांट सकता। आपको ये पहचानना होगा कि वो क्या है। कामयाबी के लिए कश्ती से निकलकर ईमान बांटना होगा। अगर कोई तरक्की नहीं हो रही तो ये जानने का तरीका ये है कि आपकी जमात या वजारती ग्रुप रूहुल कुद्स के पैरामीटर्स में काम नहीं कर रहा। रूहुल कुद्स हमेशा एक ईसाई गिरोह की तवज्जो हासिल करेगा और उन्हें पहले बताएगा कि बादशाही को वसात दें, इंजील का ऐलान करें और फिर इस इलाके और कम्युनिटी की देखभाल की अहम वजारत बन जाएगा जहां वो ईसाई मौजूद हैं। अगर कम्युनिटी में कोई मसला है, जैसे कहीं तीमों की देखभाल की ज़रूरत हो, तो रूहुल कुद्स मसीहियों को इस मसले से निपटने के लिए कहेगा। इसी तरह अगर कोई मसला है जहां जराइम की शराबत ज़्यादा हुई या जहां लोगों की बड़ी तादाद नशे के मसले से दो चार हो, तो रूहुल कुद्स मसीहियों को कहेगा हाँ लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ प्रोग्राम तरतीब दें। यह हासिल ये होता है क्योंकि जब भी यीशुआ हमारे दरमियान रहना शुरू करते हैं तो वो हमें इस किस्म की जिम्मेदारियों की तरफ माइल करते हैं। हम अपनी कम्युनिटीज़ का ख्याल रखते हैं जहां हम रहते हैं, लेकिन हमारा असल मकसद समाजी बहबूद नहीं है। ईसाइयों को ये सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए चर्च का सकाफत पर कम असर है। ये पहले समाजी बहबूद को रखता है, फिर खुशखबरी को शामिल करता है। समाजी बहबूद अच्छी चीज़ है, मगर सेकुलर दुनिया भी ये कर रही है और सही कर रही है। ईसाइयों के तौर पर हमारे पास रूहुल कुद्स की माफूक़ुल फितरत ताकत है जो हमारी ज़िंदगियों में काम करती है, लोगों को बताने के लिए कि खुदा ने यसूआ मसीह के ज़रिए रिश्ता बहाल किया है। इसका नतीजा नजात में है
जो अबदी है। हम अबदी पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं, मादी पर नहीं। अब आइए ईमान के मसले पर गुफ्तगू करते हैं और अमाल की किताब के पहले 6 अबवाब में इसका तज़किरा कैसे किया गया है, बल्कि इससे भी आगे तक, जहां मेरी राय में ये आपको इसकी नई समझ बोझ फराहम करेगा और आपको बरकत देगा। मुझे उम्मीद है कि माफूकुल फितरत गिरजा घर की इस बहस से आपको बरकत मिली है। तीसरा हिस्सा ख़त्म करते हुए मैं रूहुल कुद्स की वजारत पर जोर देना चाहता हूँ, जो माफूकुल फितरत चर्च से मुताल्लिक है, और अब इसे ज़ाती बनाना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं कि ये हमारे अकीदे को कैसे मुतास करता है, हमारी साख और तासीर, सबसे पहले आइए बाइबल में ईमान के लफ्ज़ पर तफसील से बात करें। अमाल के पहले 6 अबवाब में ईमान को गवाही से अलग करना मुमकिन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जड़े हुए हैं और उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप आसे याद नहीं रख सकते। पतरस यसूआ के नाम पर बात करता है, इस आदमी को यसूआ के नाम पर ईमान से शिफा मिली, इस आदमी को शिफा मिली। हम गवाह हैं, कहा यक पुख्ता ईमान की बात है जो मोतबर गवाह से मुताल्लिक है। मेरा मतलब क्या है? कलाम के सफ़हात में जब हम ईमान का लफ्ज़ देखते हैं तो यहाँ कसर एतकाद के करीब इस्तेमाल होता है, मगर वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईमान और यकीन हमेशा एक नहीं होते। ठीक है, यकीन किसी चीज़ में इब्तदाई आहदा है जो सही भी हो सकती है या नहीं। मसलन हम में से अक्सर के पास ऐसे हालात होते हैं जब किसी चीज़ को कुछोत के लिए सच मानते हैं और फिर वह सच नहीं निकलती। ठीक है, यह कलम मैं ऐसे देख सकता हूँ और यकीन कर सकता हूँ कि यह कलम है। यह कलम जिसाल करता है, कलम की तकल करता है और कलम की तरह महसूस होता है। लेकिन जब तक मैं कलम न हाथाऊँ, इस्तेमाल नहीं करूँ और कागज़ पर नहीं लिखूँ, यह गैर तजुर्बाशुदा अकीदा है। लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ, मुझे यकीन हो जाता है कि यह काबिल एतबार है और अब मैं जानता हूँ कि यह कलम काम करता है। हमारे ईमान के बारे में भी ही बात है। रसूलों का ईमान, जो अमाल की किताब के इब्तदाई 6 अबवाब में मजबूत है, एक ऐसा अकीदा है जो यसफ़ के साथ चलने और रूहाल क़ुद्स के मुताबिक काम करने से आजमाया गया है। यसूआ ने कहा, रूहुल कुद्स आएगा और आपको यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन के आखिरी कोने तक मेरे गवाह बनने की ताकत देगा। बाब 2 में रूहुल कुद्स आता है। ईमान आज़मोदा अकीदा है। इसीलिए अब्रानियों की किताब के 11वें बाब में जब मुसन्नफ़ ईमान की पहचान पर बात करता है तो वो उन लोगों का जिक्र करता है जिनका अकीदा आजमाया गया और अब वो ईमान पर गामज़िन है। पतरस के पहले 2 वाज़ों में जब वह खुशखबरी के पैगाम के बारे में बात करता है तो वह इस हकीकत को बयान करता है कि हस्का एक मातबर गवाह मौजूद है। वो कहता है कि हम यीशु मसीह की मौत, तदफीना व जिया उठने के गवाह हैं। रसूलों का ईमानी सोर आके साथान के ज़ातियत जज्बे पर मबनी ईमान का मुजाहरा करता है। दर हकीकत जब दूसरे वाज का वक्त आया, हमने देखा कि पतरसिया कह रहा है कि यीशु मसीह आपके लिए किस चीज़ से साबित हुए, निशानियाँ और अजायबात रूहाल क़ुद्स की ताकत के ज़रिए। पतरस के माफूकल फितरत बालमान का रूहाल क़ुद्स के साथ काम करने का नतीजा क्या होता है? हज़ारों लोग जो बच गए हैं। ताहम जब हम दूसरे वाज को देखते हैं, वहाँ एक शफा है जो वास के साथ होती है। यह मंदिर में लंगड़े आदमी का इलाज है। जब तरसावर यूहन्ना हिकल में जा रहे होते हैं तो वो आदमी पैसे मांगता है। पेटर के पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन वो हास आदमी को पकड़ता है और वह शख्स यीशु के नाम पर शिफा पाता है। ठीक है, लोग हैरतांगीज़ चीज़ को देखने के लिए आते हैं और अमाल की किताब के 3 बाब में पतरस किया कहते हैं, गालिबन यह 15वीं आयत के करीब है। अरे, हमें ऐसे मुतदीक हो जैसे हमने इस आदमी को शिफा दी। यह यसूआ के नाम पर ईमान है जिसकी वजह से इस आदमी को शिफा मिली। यह एक मजबूत ईमान है जो रूहुल क़ुद्स के साथ काम करता है। गौर करें, किसका ईमान था जिसने इस आदमी को शिफा दी? क्या वह आदमी था? नहीं, क्योंकि इस आदमी ने खुशखबरी की पेशकश भेन है सुनी थी। पतरस ने इसे उठाया और वह खास तौर पर यसूआ के नाम पर शिफाया भवा। पीटर का ईमान था जो इस तरह आपके पास एक पुख्ता ईमान है। पीटर ने जैसा ईमान का मुजाहिरा किया,
इसमें इसका ईमान इस काबिल था कि वो हर हाल क़ुद्स के साथ काम कर सके ताकि एक माफ़ो फ़ितर तमाजिज़ हर वनमा हो जो खुदा को जलाल बख्शे। हमने अहदनामे के सफ़हात में नहीं ढूंढते दोस्त नादान ईसाई जवास मकाम ज़ाहिर करते हैं। आज की दुनिया में कलीसिया का कम असर होने की वजह यह है कि ये नादान ईसाइयों से भरी है। जब मैं ये कहता हूं तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है वो ईसाई जो रूहुल कुद्स के साथ नहीं चलता। रूहुल कुद्स जब किसी की जिंदगी में आता है तो वो उनको बताता है क्या आप खुदा के मंसूबे पर चलेंगे या अपने मंसूबे पर। ज्यादातर ईसाई कहते हैं मैं अपने मंसूबे पर चलूंगा, क्यों उनको जानते हैं कि रूहुल कुद्स के सामने हथियार डालने से चीजें बदल जाएंगी। दूसरी वजह ही है कि कई ईसाई अपने अकीदे में नापुख्ता रहते हैं क्योंकि हम फ़ौक़ाल फितरत पर यकीन नहीं रखते या इससे डरते हैं। मैं कुछ शेयर करता हूँ। अभी सेंटेनल्स फॉर क्राइस्ट एक ऐसे ख़ानदान की खिदमत कर रहे हैं जिस पर माफ़ौक़ाल फितरत ज़ुल्म। अगर मेरे ईमान की तस्दीक रूहुल कुद्स और यसू मसीह ने नहीं की तो जो कुछ मैंने देखा और इस ख़ानदान की खिदमत में तजुर्बा किया वो मेरे ईमान को हिला देगा। बहुत से मसीही खौफ से रूहुल कुद्स के साथ काम नहीं करते। हमें ऐसा ईमान नहीं चाहिए। हम मजबूत और पुख्ता ईमान चाहते हैं। पाक रूह की ताकत में फट जाता है ताकि हम वो नताइज हासिल करें जो खुदा चाहता है और इसकी कौमों से। आइए अमाल के 5वें बाबावर एक काबिल अतमाद बालगाई मानी गवाह के मसले पर बात करें, ठीक है? यह अमाल के शुरू में है। हम जानते हैं क्या हुआ, ठीक है? हनानी हावर नेल मकूर और हाल कद सुने माफ़ौक़ाल फितर तवर पर फैसला किया। आमाल बाब 5 आयत 12 में बताया गया है खैर हाल कद साथ नी ताकत में काम कर रहा है कि लोग स्ट्रक्का पर खड़े हैं ताकि पतरस का सायहान पर पड़े और वह शिफा पाएं। एक हैरत अंगीज़ वाक़ई सुआ के साथ हमदम गिदलहा के इलाके में पेश आया। यरूशलेम में मौजूद चर्च की बात दूर दूर तक फैल चुकी है और लोग अपने बीमारों को लेकर चर्चा रहे हैं। चर्च में यीशु मसीह और रूहुल कुद्स की ताकत के जरिए शिफा हो रही है। लोग दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके आ रहे हैं ताकि यीशु के शिफा पाने की ताकत से फ़ायदा उठा सकें और वहाँ से बरकत हासिल कर रहे। मजहबी हुक्मरान हसद से जवाब देते हैं और तसादम होता है। वो रसूलों को लाते हैं, पूछ गुछ करते हैं और यसूआ के नाम पर खिदमत ना करने का मुतालबा करते हैं। अमाल के 5वें बाब में पतरस का नतीजा क्या है? 32। वह अपने पुख्ता ईमानी गवाह को पकारता है और कहता है कि हम चीज़ों के गवाह हैं। पीटर एक और गवाह को बुलाता है जिसका भी जिक्र नहीं किया। आयत 32 कहती है और हम गवाह हैं और रूहुल कुद्स सभी जब उनको दिया जाए जब उसकी अताअत करते हैं। दोस्तों, बहुत से मसीही नाफरमानी की वजह से अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के तोसी हासिल नहीं करें। हमें ऐसी उजारत नहीं चाहिए। हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें रूहुल कुद्स के इख्तियार में रहने में मदद दे हमारी ज़िंदगियों में यसूआ के साथ। ठीक है, अमाल में आगे बढ़ते हुए बाबच की पहली आयत में हमें बताया जाता है कि माफ़ौक़ाल फितरत कलीसिया फैल रही है, शागिर्द बढ़ हैं और पादरिया ईमान के फरमान बरदार हो रहे हैं। छठे बाब में हम हेलियंस्ट की यहूदियों से मिलते। 2 आदमी रूहुल कुद्स से भरे ईमान के काबिल जिक्र हैं, स्टीफन और फिलिप। ख़ासतौर पर स्टीफन क्योंकि वह बाब 6 से 7 तक मरकज़ तुझे बन जाता है। इसके पास माफ़ौक़ाल फितरत गवाही है। बताया गया कि अलामात और अजायबात स्टीफन के ज़रिए किए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि खुदा के लोगों को निशानियों और अजायबात में काम नहीं करना चाहिए। स्टीफन की ज़िंदगी। जी हाँ, वही जो लोग स्टीफन से बहस करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ईसाई दानशूरिया और बाइबल में माहिर हैं। नहीं, यह रूहुल कुद्स की जैसे है जो स्टीफन में है। वह जब स्टीफन जवाब देता है और उन्हीं यहूदी हुक्मरानों के सामने पेश होता है जो बाब 5 में चर्च को सता रहे हैं, वह इसराइल की तारीख बयान करता है। बाब 7 की आखिरी आयत की से ख़त्म करता। वह कहता है आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो वह उसकी उजारता व रूहुल कुद्स की उजारत पर सवाल उठा रहे हैं। वह कहता है तुम लोग गर्दने अकड़ा कर किस बात पर? ईसाई दानशूरी पर, रूहुल कुद्स के काम पर। यह माफ़ौक़ाल फितरत कलीसिया में रूहुल कुद्स का काम है जिसे हम महबूब पर मरकोज़ करना चाहते हैं। आप हमारी गवाही दिखते हैं, सही। यह रूहुल कुद्स का गवाह है जो हमारे दरमियान काम करता है
और दूसरों को हमारे ईमानी की हकीकत का कायल करता है, ठीक। और फिर हमारा ईमान दुनिया के लिए गवाही देता है कि ये माफूकुल फितरत चीज़ है, सिर्फ मसीही दानशूरी नहीं। क्या हम हमेशा निशानियां और अजायबात दिखाते रहेंगे? नहीं, लेकिन सही वक्त और जगह पर रूहाल कुद्स जानता है कि कहाँ काम करना है, और हमें यकीन है कि उसने हमें मसीह के लिए भेजा है। रूहाल कुद्स ने यह करना नहीं छोड़ा। अब कुछ हतमी ख्यालात और एक असाइनमेंट आपके लिए है, ताकि आप अपना ईमान मजबूत करें और रूहाल कुद्स के सुन सकें। जब आप इस सीरीज़ के पैगामात को वापस लेते हैं और अपनी असम्बलियों और बरादरियों में लागू करते हैं, तो वह आपसे क्या चाहता? हमने इस सेक्शन और चर्च पर 3 हिस्सों की सीरीज़ मुकम्मल कर ली है। अब मैं मुख्तसर बात करूंगा, उम्मीद है आपको बरकत मिले। काश मैं बच जाता, और मैंने बहुत कम फल देखा। कम लोग खुदा की बादशाही में आते हैं। मैं अलजिन में था, ईमान बांटने में मुश्किल हुई, और 2015 में तकरीबन 35 साल बाद सहीफे पढ़ते हुए खुदा ने मुझसे रूह के साथ मेरे ताल्लुक, रूहुल कुद्स की बरतरी और ख़ास तौर पर रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की वजारत के बारे में बात की, जैसा कि नए तीस्त के सफ़हा पर है। खुदा पर यकीन करना शुरू किया, खास के पास सिर्फ ईमान से बढ़कर बहुत कुछ है। सब कुछ बदल गया। 2015 के बाद मैंने नाबीना लोगों की आंखें खुलते देखी हैं। मैंने ऐसे ट्यूमर गायब होते देखे हैं जिनकी मौजूदगी एमआरआई पर साबित हुई थी, और फिर दोबारा एमआरआई पर वह मौजूद नहीं थे। मैंने मर्गी, गठिया और मुख्तलिफ जिस्मानी मुश्किलात के इलाज होते देखे। मैंने लोगों को मौत के करीब से वापस आते देखा है, जब डॉक्टरों ने उन्हें लिख दिया था, लेकिन यसुआ के नाम पर दा और ईमान से वो बहाल हो गए। अब हम एक नौजवान खातून की खिदमत कर रहे हैं और ये देख रहे हैं। हम रब के शुक्रगुजार हैं। मुझे इन लोगों से बात करने का एजाज़ मिला है जिनकी ज़िंदगियों में रूहानी मसाइल थे। ठीक है, जब हम पहली बार आन के साथ बीठे तो बदरूहें यारूहें उनके दिमाग में ज़ोर से चीख रही थीं, लेकिन इस वक्त नाम से खामोश रहने को कहने पर वह चुप हो गए। उन लोगों ने यसुआ के नाम पर अमन, बहाली और शिफा पाई। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो वह आपके ज़रिए भय ऐसा ही करेगा। मेरा मकसद एक ऐसी खुशखबरी पहुँचाना है जो रूहुल कुद्स के ताकत के मोतबर ईमान के गवाह से भरी। हमें खुशखबरी के बारे में सादा मसीही दलाइल से ज़्यादा कुछ लाने के लिए बुलाया गया है। इसके पीछे ताकत है, और मैं दुआ करता हूँ कि ख़ास तौर पर इस सिलसिले ने आपको इसको समझने में मदद की है, क्योंकि हम मसीह के लिए भेजती है। माजिज़ हो है जो हम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं यह माफ़ूक़ाल फ़ितरत माजिज़े नहीं हैं, जो वजारत का सबसे हैरत अंगीज़ हिस्सा हैं जिसका मैंने तजुर्बा किया है, ख़ास तौर पर पिछले 7 सालों में। सबसे बड़ा माजिज़ ही है कि कितने लोग यीशु मसीह के ज़रिए निजात के इल्म तक पहुँचे हैं। मसीह के लिए सेंटेनियल्स की वजारत के लिए हमने कुछ अर्सा पहले टैबल बनाना बंद कर दिया था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कई हज़ारों में पहुँच चुका है, और हमें उम्मीद है कि यसुआ के नाम पर मज़ीद देखेंगे। यह एक माफ़ूक़ल फ़िरतांजील है जो रूहुल कुद्स की ताकत पर यकीन रखती है, जो हमारे ज़रिए और कभी कभी हमारे बावजूद काम करती, जो कि एक चर्च को ज़मीन पर एक सपर माफ़ूक़ल फ़ितरत गवाह बनने के काबिल बनाता है, और इसे उसकी इजाज़त देता है और बाख्तियार भी करता है। इसीलिए हम ये सब चाहते हैं। आपकी अगली असाइनमेंट आपके सहूलतकार और फॉर्मेट पर मुनहसर है। ये असाइनमेंट आप या ग्रुप के किसी फ़र्द के लिए है। अमाल की किताब के इब्तदाई 6 अबवाब, ठीक है, और आपका काम ये चीज़ें तलाश करना है जो दोबारा से होता है। रिव्यू, अमाल की किताब में कही गई बातें और रूहुल कुद्स से माफ़ूक़ल फ़ितरत बात करने की इजाज़त। आपकी कलीसिया की वजारत को चाहिए कि वो आपकी वजारत के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डाले, और शायद आपको ये भी समझाए कि आप मुमकिना तौर पर इन चीज़ों में शराकत नहीं कर रहे हैं जिन्हें रूहुल कुद्स आपसे करने की ख्वाहिश रखती है। तो वक्त निकालें और ये करें। यह आपकी आखिरी तफ़वाइज़ होगी जो कलीसिया में रूहुल कुद्स के माफ़ूक़ल फ़ितरत काम पर है, क्योंकि हम मसीह के लिए सेंटेनियल्स पर यकीन रखते हैं। चर्च का काम अभी शुरू हुआ है।
और जब ये लगता है कि दुनिया इन चीज़ों के साथ बेकाबू होती जा रही है जो इसमें हो रही हैं, तो ये खुदा की ताकत है जो ज़मीन पर मर्दों और औरतों के लिए उम्मीद, बहाली और मुफाहिमत लाएगी। और जहाँ रूहुल कुद्स देखता है कि एक ही वक्त में माफूकुल फितरत माजज़ात के लिए मौजूद है, वहाँ भी ये सब कुछ होगा। खुदा आपको बरकत दे, आपकी हिफाजत करे, अपना चेहरा चमकाए और सलामती दे। जेपी ग्रेड यहाँ सेंटेनल्स फॉर क्राइस्ट से कह रहे हैं, जब तक हम दोबारा मिलें।